नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और आज की इस क्लास में हम एसएससी के स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। हम जानेंगे कि मॉन्टी हॉल क्या बला है, कैसे अचानक से इतना प्रसिद्ध हो गया, किस तरह के सवाल इसमें अभी तक पेपर में आए हैं सिलेक्शन फेज में, और एसएससी के अपकमिंग एग्जाम में इससे किस तरह के सवाल आ सकते हैं। सब कुछ हम जानेंगे बिना फॉर्मूला को रटे मेरे प्यार भी, लॉजिक से कंसेप्चुअली मजेदार। मैं आपको गणित के तरीके से समझाऊंगा ही नहीं, मैं आपको रीजनिंग के तरीके से समझाऊंगा मेरे दोस्तों। इस टॉपिक को सबसे आसान भाषा में, और ये बेस्ट वीडियो होगी मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम की पूरे यूट्यूब पे मेरे दोस्तों। आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, एक भी सिंगल बच्चे के अंदर कोई डाउट बचेगा नहीं। देखिए, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, ये प्रोबेबिलिटी का, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर पेपर में ये भी पूछ लिया कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई। एक्चुअली मॉन्टी जो है एक जुआरी का नाम था जो जुआ खिलवाता था, तो उसी से एक प्रॉब्लम क्रिएट होके आई जो मैथ्स में बहुत ज्यादा फेमस होती चलेगी। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम बहुत कई साल पहले मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो वो हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप अपने देसी भाषा में कहें तो खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल जा सिम सिम, इंडियन स्टाइल मेरे प्यारे भाई प्रॉब्लम आप इसे कह सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझना है। और मेरे भाई, एसएससी में जितने भी नए कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, जितने भी ऐड हुए हैं, मैंने सारे के सारे अपने चैनल पे पढ़ा दिए हैं, सारे के सारे मेरे भाई। ये देखे, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एसएससी। हर एक जो भी चीज अभी तक आई है स्टैटिक्स में मेरे प्यारे भाई, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, नंबर सिस्टम, प्रिज्म, पिरामिड, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सब कुछ पढ़ा दिया। पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिएगा। यही 7-8 वीडियो हैं जो आपको नया पढ़ना है, बाकी सब कुछ पुराना एज इट इज ही है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे को देख लेनी है, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कहां से आया, मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्त आपको, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लूंगा। सवाल तो उड़ते चले जाएंगे मेरे प्यारे भाई, उड़ते चले जाएंगे सवाल तो। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई 3 दरवाजे हैं, ये 3 दरवाजे हैं। आप बोलोगे जी सर बढ़िया दरवाजे दिख रहे हैं, इनमें से एक दरवाजे के पीछे कार है और बाकी 2 दरवाजों के पीछे बकरी है, गोट है। एक दरवाजे के पीछे कार है, बाकी 2 दरवाजों के पीछे बकरी है। तो जो बंदा है, होस्ट, मेजबान जो गेम खिलाने वाला है, उसको लोकेशन पता है कि कौन से दरवाजे के पीछे कार है और कौन से दरवाजे के पीछे बकरी है। होस्ट गेम खिलवाने वालों को पता, आपको नहीं पता। आपको यह नहीं पता मेरे प्यारे भाई कि इसमें से एक दरवाजे में तो कार है, बाकी 2 दरवाजों के भीतर गोट है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा किस दरवाजे के पीछे है। तो आपको कार जीतनी है बेटा, लकी ड्रॉ, लॉटरी का सवाल है। तो आप मुझे बताओ, होस्ट आपसे कहता भाई साहब कोई भी एक दरवाजा खोलो, खोलने के बाद अंदर का माल आपका। तो मुझे यह बताइए आप लोग सोच के कि आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक दरवाजा खोलकर आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यह बताइए। टोटल 3 दरवाजे, 1 2 3, नीचे टोटल आउटकम है 3। 3 में से किसी एक के पीछे कार है, तो 3 में से आपके कार जीतने की संभावना 1 होगी मेरे भाई, यानी कि 1/3। तो आपके कार जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, तीनों में से कोई एक दरवाजा खोल के 1/3 यानी कि 33.33% है। यह बात हर बच्चा समझ गया। असली जो प्रॉब्लम है इसके आगे आके शुरू होती है मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आप इस दरवाजे को छाती से लेके चिपक गए कि भैया मैं ये वाला दरवाजा खोलूंगा, इसके पीछे कार है। अब मेरे दोस्तों ये दरवाजा पकड़ के बैठ गए, अबे बाकी के 2 दरवाजे बचे। होस्ट थोड़ा दयालु है मेरे प्यारे भाई, ये 2 दरवाजे बचे। अब संभावना यह है कि या तो एक में कार एक में बकरी होगी इन बचे हुए दरवाजों में, है भाई, या तो मेरे प्यार में इन दोनों में ही बकरी होगी, यह भी संभावना हो सकती है। अब होस्ट क्या करता है मेरे भाई, मोंटी भाई क्या करते हैं, इनमें से एक दरवाजा आपको खोल के दिखा देते हैं, बकरी वाला। इनमें से बकरी वाला एक दरवाजा आपको ओपन करके दिखा दे, ये दरवाजा ओपन करके दिखा दिया मेरे भाई, ये दरवाजा बकरी ओपन करके दिखा दी।
ठीक है जी। यानी कि अब जो है मेरे प्यारे भाई, ये डोर जो है बचा हुआ, ये सस्पेंस में रह गया। एक डोर तो आप छाती से पकड़ के बैठे हो भाई, मैं तो आप खोलूंगा, यहां में मेरी कार है। बाकी दो दरवाजों में से एक होस्ट ने खोल के दिखा दिया, जाके अंदर बकरी है। अब ये एक दरवाजा सस्पेंसफुल बचा, रिमेनिंग अनओपन्ड डोर है। अब होस्ट आपको जो है मेरे प्यार भी चॉइस देता है कि भाई अगर तुम स्विच करना चाहते हो तो स्विच कर लो, यानी कि इसको छाती से मत लगाओ मेरे प्यारे भाई, इस वाले दरवाजे को भी आप खोल सकते हो कार जीतने के लिए। तो मुझे एक बात ये बताइए कि अगर आप स्विच कर जाओगे तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इतना कंफर्म है कि अगर आप स्टे करते हो मेरे भाई, उसी दरवाजे पे टिके रहते हो, तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 3 दरवाजे, आप एक को पकड़ के बैठ गए, बाकी कुछ भी होता रहे, कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। लेकिन अगर आप स्विच कर जाते हो स्विच, तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? असली डाउट यहीं से शुरू होता है कि सर होस्ट ने एक बकरी वाला खोल के दिखा दिया, 2 दरवाजे बचे, अब एक में सर कार है, एक में बकरी है, यानी कि 2 दरवाजों में से एक में से कार होने की प्रोबेबिलिटी सर 1/2 हो जाएगी। दोनों में से एक में कार होने की प्रोबेबिलिटी सर 1/2 हो जाएगी, यानी कि 50% संभावना। यही गड़बड़, यही आ रहा सबके मन में डाउट, यही गड़बड़ शुरू होती है मेरे भाई। आज आपको ये जो है डाउट क्लियर होगा, नया कुछ सीखोगे, मजा भी आएगा। स्टार्टिंग में जब आपके पास 3 दरवाजे बंद थे तो आपने ये वाला दरवाजा जो है ऑप्ट करा, इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो मुझे बताओ बाकी इन दोनों दरवाजों में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/3 थी। इन दोनों दरवाजों में कार होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 थी, 2/3। 3 में से 2 चांसेस हैं कि इन दोनों में से कार हो किसी में। अब एक बात बताइए कि भाई साहब, जब होस्ट ने इन दोनों में से एक दरवाजा एक खोल के दिखा दिया कि इसमें बकरी है, यानी कि इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। इसमें कार नहीं है, इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी 2/3 थी, तो इसमें कार होने की संभावना कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? 2/3, क्योंकि 2/3 और इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 0, टोटल जोड़ के 2/3 आना चाहिए। यानी कि अगर आप स्विच करके दूसरे दरवाजे पे चले जाओगे, तो दूसरे दरवाजे पे स्विच करने पर मेरे प्यारे भाई आपकी कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं होगी, हमेशा स्विच करने से कार जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 2/3 हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ये टोटल 2/3 प्रोबेबिलिटी, एक दरवाजा ओपन है जिसमें बकरी है, यानी कि इसमें कार नहीं है, टोटल 2/3 प्रोबेबिलिटी इस दरवाजे में शिफ्ट हो जाएगी कार जीतने की मेरे भाई। यानी कि स्टे करोगे तो 1/3 और स्विच करोगे तो 2/3 नहीं। अभी भी थोड़ा सा डाउट रहा होगा मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा जब मैं और एग्जांपल लूंगा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए भाई साहब, ये देखो मैंने बिल्कुल खोल दिया जादुई पर्दा, मैं खिलाऊंगा आज आपको गेम। 3 दरवाजे, 1 2 3, 3 ही केस बन सकते हैं, मुझे बताओ इससे अलावा कोई केस बन सकता है? एक कार है, 2 बकरियां, देखो कितनी क्यूट बकरियां, रेंज रोवर कार है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, देने को तैयार हूं मैं, अपनी आप सही से खोल लो तो यहां पे हो सकता है पहले दरवाजे में कार हो, बाकी में 2 बकरियां हो सकता है भैया दूसरे दरवाजे में कार हो, पहले तीसरे में बकरियां हो सकता है तीसरे दरवाजे में कार हो मेरे प्यारे भाई, और पहले दूसरे में बकरियां हो। अब होस्ट को पता है मेरे भैया, आपको तो नहीं पता कि इनमें से कौन सा गेम चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा आपके पास, ठीक है। तो होस्ट कहता है भाई साहब खोलो दरवाजा, कार जीतो। तो मेरे भाई मान लो पहला गेम जो है इंस्टॉल किया है मोंटी भाई ने, तो अगर आप पहला गेम इंस्टॉल किया है, यानी कि आपने ये वाला दरवाजा पकड़ लिया, आपने पहला वाला दरवाजा पकड़ लिया, फर्स्ट वाला दरवाजा आप पकड़ लेते हो मान लीजिए, तो आपके कार होने की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फिर इसमें पूरी की पूरी कार है, आपने पहला दरवाजा पकड़ लिया। अब होस्ट, बाकी 2 दरवाजे बचे, बाकी 2 दरवाजे बचे, होस्ट ने मेरे प्यारे भाई ये वाला दरवाजा आपको खोल के दिखा दे, तीसरा वाला ये वाला दरवाजा खोल के दिखा दिया। अब होस्ट आपको मौका देता है कि भाई साहब स्विच कर लो, समझे ना। मान लो ये गेम चल रहा है मोंटी हॉल का, उसमें ये
पहले दरवाजे के पीछे कार है, बाकी दोनों के पीछे बकरियां। पहला दरवाजा पकड़ के बैठ गए कि भैया मैं ये खोलूंगा, तो बाकी दो दरवाजे बचे। दो दरवाजों में से मेरे प्यार में तीसरा इसने खोल के दिखा दिया, बकरी वाला। आपके पास मौका है कि आप स्विच कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो भैया अगर आप इस वाले गेट से मेरे पैर में दूसरे गेट पे स्विच करके जाओगे तो कार मिलने की बजाय आपके हाथ में क्या आएगी, बकरी आ जाएगी। यानी कि आपका मेरे प्यार भी कार जो है हार गए आप, कार हार गए, नहीं मिली कार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कार हार गया। दूसरे केस पे आ जाते हैं। मान लीजिए मेरे प्यार भी आप पहला दरवाजा पकड़ के बैठते हो और इसके अंदर होस्ट को पता बकरी है, बाकी दो दरवाजे बचे। इन दो दरवाजों में से होस्ट ने तीसरा वाला खोल के दिखा दिया, बकरी वाला, ये तीसरा वाला खोल के दिखा दिया, दिखा दिया। अब होस्ट कहता भाई साहब स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब मेरे भाई अगर आपने स्विच करा तो ये बकरी से सीधा जो दरवाजा खुलेगा वो कार वाला खुलेगा, यानी कि मेरे प्यार भाई आपको यहां पे कार मिल जाएगी, आपको यहां पर कार मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं। दूसरे गेम में कार मिल गई। तीसरे पे आ जाते हैं मेरे भाई। मान लीजिए आप ये दरवाजा लेके बैठ के पकड़ के, ये दरवाजा की भैया ये है, आगे पीछे कार होगी। बाकी दो दरवाजे हैं मेरे प्यारे भाई, इनको तो आप देख नहीं रहे, इनकी शक्ल पसंद नहीं है। होस्ट है बकरी वाला, ये जो दरवाजा है आपको खोल के दिखा दे कि भाई देख इसके अंदर बकरी है। एक तू चूज करके बैठा है, एक तेरे पास चॉइस है स्विच करने का। अगर तू स्विच करना चाहता है तो स्विच कर ले। अगर आप स्विच करते हो मेरे प्यारे भाई तो बकरी से सीधे कहां पहुंच जाओगे, कार के पे पहुंच जाओगे। यानी कि आपको कार मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई, आपको कार मिल जाएगी। बोलो हां कि नहीं मिल जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे भाई एक बात सोचना, टोटल गेम कितने तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से, पहला दूसरा तीसरा, तीन तरीके से हो सकता है। और आपके पास चॉइस है स्विच करने की। अगर आप स्विच करके जाओगे मेरे प्यारे भाई तो तीन में से दो केसेस ऐसे हैं जब आप कार पक्का जीत जाओगे। यानी कि आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई स्विच करने पर, 2/3 आ गई। यही तो मोंटी हॉल प्रॉब्लम है, यही तो मोंटी हॉल प्रॉब्लम है मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? गजब का है मेरे दोस्तों। अगर आप स्टे करके रखोगे 1/3 है, लेकिन अगर आप स्विच करके जाओगे मेरे भाई तो आपकी जीतने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कोई 3 केसेस में आप देख रहे हो स्विच करने पर, 2 केसेस में आप कार जीत रहे हो। टोटल 2/3 प्रोबेबिलिटी है स्विच करने पर कार जीतने की। ये मैंने आपको समझाया रीजनिंग के हिसाब से, और ये रहा मैथमेटिकली। ठीक है, कि स्टे करोगे तो 1/3 है और स्विच करोगे तो 2/3 है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे भाई क्या ही कर सकते हैं फिर हम। ठीक है, अगर अब भी आप नहीं समझे, चलो और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 4। फिर से वही केस है, आप गेम जुआ खेलने पहुंच जाते हो मेरे भाई। ठीक है, इसमें एक दरवाजे के पीछे कार है और 3 दरवाजे के पीछे बकरी है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर आप कोई भी एक दरवाजा इसमें से ओपन करो तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। कार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितने मेरे प्यार भी? 1/4। मान लीजिए कि आपने ये वाला दरवाजा ओपन किया, ये वाला दरवाजा ओपन किया, तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी इसमें 1/4 है। तो इसमें अगर कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1/4 मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, 1/4। तो बाकी जो 3 दरवाजे हैं इनमें कार हो, इन तीनों दरवाजों में से किसी एक में कार होने की संभावना कितनी है? 3/4। 3/4 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब होस्ट जो है मेरे प्यार में इन बचे 3 दरवाजों में से 2 दरवाजे बकरी वाले आपको खोल के दिखा देता है, 2 दरवाजे गोट वाले खोल के दिखा देता है मेरे भाई कि इसमें भी गोट है और इसमें भी गोट है। 2 दरवाजे खोल के दिखा देता है। अब आपके पास मौका है, या तो स्विच करके इस दरवाजे पे पहुंच जाओ या स्टे करो। स्टे करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी वही है 1/4 को। कि देखो स्टार्टिंग में आप खुद से चॉइस कर रहे हो 4 में से एक दरवाजा कार लेने के लिए, लेकिन बाद में मोंटी हॉल आपको हेल्प कर रहा है कि भाई साहब ना ना गलती हो सकती है,
है, गलती हो सकती है, तो यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहा है वो, कि भाई साहब जो 3 बच्चे हैं ना, इनमें से कंफर्म है कि इन 2 में गोट नहीं है, कंफर्म कर दिया उसने। ठीक है, यानी कि उसने ये वाला जानबूझ के ओपन नहीं करा, क्या पता इसी में कार हो इसलिए उसने ओपन ना करा हो। ठीक है, तो अगर आप स्विच करोगे मेरे पर, ये दरवाजा ओपन ना करके ये दरवाजा अगर ओपन करोगे, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी इस कार, इस वाले दरवाजे की हो जाएगी, इसके अंदर कार होने की 3/4। ठीक है भाई, क्योंकि यहां तो बकरी है, यानी कि इनमें कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। तो यहां स्विच करने से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 हो जाएगी मेरे प्यार भी, कार जीतने। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया प्यारे दोस्तों? चलिए और लेते हैं, चलो यहां पे आगे। मान लो मेरे प्यार भी, आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 दरवाजे मान लीजिए आपके पास। इनमें से एक के पीछे कार है और 4 के पीछे बकरियां हैं। होस्ट कहता भाई साहब दरवाजा खोलो, कार जीतो। आपने पहला दरवाजा पकड़ लिया, तो 5 दरवाजे में से आपने एक दरवाजा पकड़ा, आपके कार जीतने की संभावना 1/5 20%। अब बाकी बचे 4 दरवाजे। इन 4 दरवाजों में मेरे दोस्तों कार होने की प्रोबेबिलिटी कितने? 4/5, 4/5। अब होस्ट ने यहां पर 2 ब्लैंक दरवाजे ओपन करके दिखा दे मेरे प्यारे भाई। होस्ट ने क्या करा यहां पे, कोई बात नहीं, होस्ट ने मेरे प्यारे भी क्या करा यहां पे, ये वाला दरवाजा ओपन करके दिखा दिया, इसमें भी गोट है, ये वाला दरवाजा भी ओपन करके दिखा दे, इसमें भी गोट है। अब बाकी बचे यहां पर 2 दरवाजे बचे। होस्ट कहता है कि भाई साहब इनमें से आपके पास मौका है स्विच करने का, इन दोनों में से किसी भी एक पे आप स्विच कर जाइए, इन दोनों में से किसी पे भी एक पे आप स्विच कर जाइए। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप जो है, फिर आपकी स्विच करने पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार जीतने की। अगर आप स्टे करके रखते हो तो कार जीतने की संभावना 1/5 है, लेकिन आप किसी भी एक दरवाजे पे स्विच कर जाते हो तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ सुनेगा मेरे भाई, टोटल 4/5 प्रोबेबिलिटी, यहां तो कार है नहीं, यहां भी कार है नहीं, यानी कि इन दोनों दरवाजों की कार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? टोटल 4/5 प्रोबेबिलिटी इनमें शिफ्ट हो जाएगी, 4/5 इन दोनों में शिफ्ट हो जाएगी, मिलाकर इन दोनों में आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन आपको यह भी तो नहीं पता कि स्विच में इस वाले पे करूं या इस वाले पे करूं, ये तो आपके लिए बिल्कुल एक जैसे को कि इनमें होस्ट ने बताया नहीं। तो इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी 4/5 होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यार में ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ। ये 1/2 1/2 हो जाएगा, हाफ हाफ। समझ में आया कि भैया अगर आप स्विच करोगे प्यारे दोस्तों तो आपके कार जीतने की जो संभावना है वो 4/5 का हाफ हाफ हो जाएगी, यानी कि 2/5। ठीक है प्यारे भाई, 2/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि किसी भी इस जो आपने चॉइस किया है उसके अलावा स्विच करके किसी भी दरवाजे पे जाओगे तो आपके कार जीतने की संभावना 2/5 हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी परेशानी नहीं है, मजा आ रहा है। ठीक है जी, चलो एक और लेते हैं मेरे मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए आपके पास इस बार 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मान लो आपके पास जो है 7 दरवाजे, एक के पीछे कार है, 6 के पीछे बकरियां। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके यहां पर कार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? किसी एक को दरवाजे को अगर आप चॉइस करके ओपन करो, मान लीजिए कि आपने ये वाला दरवाजा ओपन किया, तो आपके इसमें कार जीतने की संभावना कितनी? 1/7। अब रिमेनिंग 6 दरवाजे बचे। ठीक है जी, ये रिमेनिंग 6 दरवाजे बचे, आप बोलोगे हाँ सर। तो इन 6 दरवाजों में कार होने की संभावना कितनी है? टोटल 1 होता है, 1 में से 1/7 घटाएंगे, 1 में से 1/7 घटाएंगे, 6/7 आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 6/7 आ गया। अब ध्यान से सुनना प्यारे स्टूडेंट, ध्यान सुनना। होस्ट ने क्या करा, इसमें से
होस्ट ने क्या करा, आपको यहां पर 4 दरवाजे खोल के दिखा दिए, 4 दरवाजे खोल के दिखा दिए। देख भाई इसमें भी गोट है, देख इसमें भी गोट है, 4 दरवाजे खोल के दिखा दिए, इसमें भी गोट है, अब इसमें भी गोट है, इसमें भी गोट है। आप बोलोगे यस सर, इन चारों में बकरी 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 है। ये 2 दरवाजे रिमेनिंग अनओपन्ड हैं, अनओपन्ड है मेरे प्यारे भाई। तो यहां अगर आप स्टे करते हो तो कार जीतने की संभावना 1/7 ही है, लेकिन अगर आप स्विच करोगे तो देखिए इन सभी में कार जीतने की कार होने की संभावना 6/7 थी, चॉइस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 6/7 थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि इन 4 में तो कार है ही नहीं। आप बोलोगे हां सर, यानी कि 6/7 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों में से हो जाएगी, इन दोनों में कार होने की 6/7। लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं स्विच इस पे करूं इस पे करूं, वो तो आप तुक्का मारोगे कि मैं इस पे स्विच करूं इस पे स्विच करूं। तो इन दोनों में स्विच करने पर किसी भी एक में कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/7 का 1/2। यहां भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6/7 इंटू 1/2 हो जाएगा। यानी कि स्विच होने पर मेरे प्यारे भाई किसी भी दरवाजे में कार होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3/7 हो जाएगी, 3/7 स्विच करने पर। तो यानी कि अगर आप स्टे करते तो जीतने की संभावना कुल 1/7 थी, स्विच करने पर वही पॉसिबिलिटी 3 गुना होगी, 3/7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर। अब मान लो मेरे दोस्तों कि आपके पास यहां पर 100 दरवाजे हैं, मान लो आपके पास 100 दरवाजे हैं, 100, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से है मेरे प्यारे भाई, यहां पर 100 दरवाजे हैं। ये मजा आएगा मेरे दोस्तों, दिमाग लगाते रहना। इस तरीके से आपके पास 100 दरवाजे, 100 दरवाजों में से किसी एक के पीछे ही कार है, 100 डोर्स हैं। मान लो मेरे भाई ये 100 डोर्स है, 100 में से किसी भी एक के पीछे कार है। अगर आप रेंडमली एक दरवाजा ओपन करते हो तो आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है, यानी कि 1%। इतना ही चांस है मेरे भाई कार जीतने का। आपने ये वाला दरवाजा ओपन कर लिया मेरे भाई, ये वाला दरवाजा मान लीजिए आपने ओपन कर लिया और इसमें कार जीत होने की संभावना ये है मेरे प्यारे भाई 1%। अब इसके अलावा ये जितने दरवाजे बचे हैं, इसके अलावा कितने दरवाजे बचे, 99 दरवाजे बचे। इन 99 दरवाजों में से कहीं पर भी मेरे दोस्तों कार हो सकती है, ठीक है, या सभी में बकरियां भी हो सकती हैं। तो इन 99 दरवाजों में कार होने की संभावना कितना है, 99/100? बोलिए यस और नो। इन टोटल 99 दरवाजों में ये 99/100 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 99 दरवाजों में कार होने की सम 99/100 है। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, अगर होस्ट यहां पर 98 दरवाजे बंद कर देता है, 1 2 3 सारे दरवाजे बंद कर देता है, और मान लो यहां पर बीच का एक दरवाजा वो छोड़ देता है, ये बीच का एक दरवाजा उसने छोड़ दिया कि भाई साहब स्विच करो, तो आपके पास अब 2 ही मौके हैं, या तो यहां पर स्टे करने का या इस पे स्विच करने का। तो एक बात सोचो कि जब आप खुद से सिलेक्ट कर रहे थे तो 1% ही चांस थे आपके जीतने के, लेकिन जो 99 दरवाजे बचे उसमें से 98 उसने खोल के खुद बकरी दिखा दी, 98 दरवाजे खोल के खुद बकरी दिखा दी कि भैया इनमें तो कार है नहीं। एक दरवाजा उसने छोड़ दिया सस्पेंस के लिए, एक दरवाजा छोड़ दिया आपके लिए, तो वो इन 99 में से खुद बता रहा है मेरे प्यारे भाई कि आपका जो है बकरी होने के चांस इसमें सबसे ज्यादा हो सकते हैं। तो स्टे करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1/100, लेकिन अगर आप स्विच करके इस दरवाजे पे आ जाओगे तो आपके जीतने की संभावना 99% हो जाएगी, 99%। 50% नहीं रहेगी बेटा। केवल यही बात है जो आपको समझनी, और यही मोंटी हॉल प्रॉब्लम है, दैट्स इट। बताओ, अगर आपको समझ में आ गया है, मजा आ गया है, तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ये मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया बच्चे आपको यहां पर, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल से हर चीज क्लियर हो गई होगी।
अब हम सवालों की तरफ आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हो गया सवाल, अब सवालों में कुछ बचा ही नहीं है, सवालों में कुछ बचा ही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये है फॉर्मूला। अभी तक हालांकि पेपर में फॉर्मूला पूछा नहीं गया है, लेकिन देखो मोंटी हॉल के सवालों को करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और हो सकता है, क्योंकि सवाल हमें तो अभी तक नहीं पता ना कैसे सवाल आए, बस ये पता है कि मोंटी हॉल आया भैया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जा सकता है। मैं आपको समझा भी दूंगा कहां से आया। एन दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे कार है, बाकी पे बकरियां छिपी हैं। अब एक जो है कंटेस्टेंट एक दरवाजा चुनता है, मोंटी के दरवाजे खोलता है और बकरियां दिखा देता है। के का मान एक और n-2 के बीच में है, के का मान। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यदि आप बचे दरवाजों में से, रिमेनिंग दरवाजों में से एक दरवाजा ओपन करते हैं, यानी कि आप स्विच कर लेते हैं, इफ यू स्विच वन डोर एट रैंडम अमंग द रिमेनिंग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कार जीत पाओगे? एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर n दरवाजे हैं, एक दरवाजा तो आप चूज कर लोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लो अगर n दरवाजे हैं इस तरीके से, ये n डोर है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये टोटल n डोर हैं। फॉर्मूला भी समझ लीजिएगा मेरे भाई। एक डोर तो आप चूज कर लोगे मेरे प्यारे भाई कि भैया इसमें जो है कार हो सकते, मैं तो इसको ओपन करूंगा, तो उसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/n। 1/n, टोटल n दरवाजों में से एक में कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो बाकियों में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1-1/n। इनमें कार होने की संभावना n-1/n है। इन दरवाजों में कार होने की संभावना n-1/n है। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, होस्ट इनमें से के दरवाजे खोल देता है। होस्ट अगर टोटल n दरवाजे हैं, याद रखिएगा, अगर टोटल n दरवाजे हैं, टोटल अगर n डोर्स हैं, तो मोंटी हॉल प्रॉब्लम के सवालों में होस्ट मैक्सिमम n-2 डोर ही खोल सकता है। होस्ट मैक्सिमम n-2 डोर्स ही खोल सकता है। अगर n दरवाजे हैं तो होस्ट उसमें से n-2 डोर्स ही खोल सकता है। आप कहोगे सर कैसे? n-2 डोर्स ही खोल सकता है मैक्सिमम। ठीक है मेरे भाई, देखो मेरे दोस्त, सस्पेंस भी तो रखना है। टोटल n दरवाजे, एक तो आप पकड़ के बैठ गए, ये वाला एक तो आप ये पकड़ के बैठ गए, हाँ या को मैं खोल, ये जो है इसमें कार हो सकती है, मैं तो ये वाला खोलूंगा। अब बचे मेरे प्यारे भाई ये n-1 डोर। अब इन n-1 डोर में सब सारे खोलते चले जाओ, खटा 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 बकरी वाले, लेकिन एक दरवाजा आपको सस्पेंस के रखना पड़ेगा ना स्विच करवाने के लिए। एक दरवाजा तो रखना पड़ेगा, एक दरवाजा तो कम से कम रखना पड़ेगा, तभी तो होस्ट स्विच कर पाएगा। अगर आपने सारे के सारे ही खोल दिए बकरी वाले, तो यानी कि होस्ट को पता चल जाएगा कि इसी के अंदर कार बची है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई -1 और करना पड़ेगा। एक तो आप सिलेक्ट करके बैठेंगे और एक स्विच करने के लिए चाहिए, तो होस्ट मैक्सिमम n-2 डोर से यहां पे खोल के दिखा सकता है बकरियों वाले। समझ में बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी आपने सिलेक्ट किया 1/n है, और बाकियों में कार होने की संभावना n-1/n है। अब के दरवाजे मोंटी ने खोल के दिखा दिए, तो आप मुझे बताओ टोटल n है, तो ये कितने दरवाजे हैं, ये कितने दरवाजे हैं? n में से मेरे प्यारे भाई ये n-1 दरवाजे हैं, ये n-1 दरवाजे हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से n-1 दरवाजे। एक दरवाजा ये है, एक डोर ये है मेरे प्यारे भाई जो आपने सिलेक्ट किया है, 1 सिलेक्टेड डोर्स, और बाकी कितने डोर बचे? n-1 डोर बचे। अब मेरे दोस्तों होस्ट ने इसमें से के दरवाजे खोल दिए। अगर के दरवाजे खोल दिए, ये भी खोल दिया बकरी वाला, ये भी खोल दिया बकरी वाला, मान लीजिए कि ये बकरी वाला दरवाजा, ये बकरी वाला दरवाजा, बकरी वाला दरवाजा खोल दिया, तो कितने दरवाजे अनओपन्ड रह गए? कितने दरवाजे अनओपन्ड रह गए? n-1 में से के खोल दिए, तो n-1 में से के खोल दिए, तो ये दरवाजे अनओपन्ड रह गए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये दरवाजे अनओपन्ड रह गए। बोलो हाँ। n-1 दरवाजे हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग में से जो है मोंटी ने के खोल दिए,
तो n-1 में से k बटा दो, ये दरवाजे अनओपन्ड रह गए। यानी कि इन अनओपन्ड दरवाजों में ही ये सारी प्रोबेबिलिटी जो है मेरे प्यार भी शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि n-1 k डोर्स में, n-1 k डोर्स में कार होने की प्रोबेबिलिटी है n-1/n। अब यही तो मैं आपको सिखा रहा था, आप बोलोगे यस सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी एक दरवाजे पे स्विच करते हो तो उसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी n-1/n, और ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई बटे n-1 के, ये हो जाएगा। ये है मेरे प्यारे भाई, और ये रहा कौन सा वाला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है, ये जो बची हुई, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो रिमेनिंग अनओपन्ड दरवाजे हैं उनमें ट्रांसफर हो जाती है, दैट्स इट। और कोई लॉजिक नहीं है। समझ में तो आ गया होगा। सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये देखो, मैं आपको बता चुका हूं, 3 दरवाजे में से एक में कार छुपी है, बाकी 2 में बकरियां। एक कंटेस्टेंट एक डोर सिलेक्ट करता है, होस्ट को पता है कि हर डोर के बिहाइंड क्या है, वो एक डोर ओपन करता, हाइडिंग ए गोट। तो कंटेस्टेंट डोर को स्विच करता है मेरे भाई। इफ द कंटेस्टेंट स्विचेस हिज चॉइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कार जीतने की, 2/3। यही तो मोंटी हॉल का सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है। बाकी तो हम लोगों ने बनाया है, 3 दरवाजे हैं, कोई भी एक सिलेक्ट करोगे तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो बाकी दोनों दरवाजों में कार होने का संभावना कितना है, 2/3 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, एक गोट वाला खोल के दिखा दिया, ये गोट है, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी क्या इसमें शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आप स्विच करोगे तो कार जीतने की संभावना 2/3। खेल खत्म, ऐसे ही करना है। 4 दरवाजे हैं, ये रहे 4 दरवाजे बच्चों, 1 2 3 4। एक में कार है, बाकी में बकरियां। एक कंटेस्टेंट एक दरवाजा खोलता है, होस्ट को पता है कि किस डोर के पीछे क्या है, ओपन्स ए डोर हाइडिंग ए गोट। ठीक है, आपने एक दरवाजा सिलेक्ट कर लिया, उसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो बाकी 3 दरवाजों में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे प्यारे भी, 3/4। 1 में से 1/4 घटा देंगे। अब होस्ट जानता है कि हर द्वारा पीछे क्या है, एक जो है मेरे प्यारे भाई डोर ओपन कर देता हाइडिंग ए गोट। ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे भाई होस्ट ने ये वाला बकरी वाला दरवाजा खोल लिया, अब ये 2 डोर बचे, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी इन दोनों में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप जो है कंटेस्टेंट अपनी जो है चॉइस से स्विच करता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कार जीतने की, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी 2 दरवाजों में, तो एक में स्विच करने की क्या आ जाएगी, बटे 2, यानी कि 3/8। 3/8 आ जाएगा। 2 दरवाजे हैं मेरे प्यारे भी, ये वाला ये वाला, ये वाला, या इस पे स्विच कर लो, इस पे स्विच कर लो। टोटल दोनों की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एक पे स्विच करने पर क्या आ जाएगा, कार जीतने की संभावना बटे 2, 3/8। बताइए, आसान नहीं है? आपके सामने 5 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरे। ये लो, 1 2 3 4 5, ये हो गए बेटा 5 दरवाजे। एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरे। मोंटी जानता है हर दरवाजे पीछे क्या है, एक बकरी वाला दरवाजा खोलता है। यदि आप अपना दरवाजा बदलते तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या, आपने दरवाजा सिलेक्ट किया, इसमें जो है कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बाकी में मेरे दोस्तों कार होने की संभावना है 4/5। अब मोंटी को पता है कि भाई किस दरवाजे के पीछे का, इसने ये वाला दरवाजा बकरी वाला खोल लिया, गोट वाला दरवाजा खोल लिया। यानी कि बचे 3 दरवाजे, इन 3 दरवाजों की प्रोबेबिलिटी मिलाकर, इन 3 दरवाजों में कार होने की संभावना मिलाकर 4/5 है। अगर आप स्विच करोगे मेरे प्यार में, किसी भी एक दरवाजे पे आप स्विच करोगे, एक ही दरवाजा आप ऑप्ट कर सकते हो, तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/5 का 1/3, यानी कि आ जाएगा 4/15। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ, मजेदार है कि नहीं सवाल? 6 दरवाजे हैं, इसमें से एक में कार छिपी है, दूसरों में बकरियां। अब एक प्रतियोगी एक दरवाजा चुनता है, 6 दरवाजे मान लीजिए, 1 2 3 4 5, ये रहा 6, बहुत बढ़िया। बकरी छुपाने वाले 2 दरवाजे खोलता है, यदि प्रतियोगी अपनी पसंद बदलता है तो कार जीतने की संभावना क्या है। देखो, आउट ऑफ 6 डोर 1 हाइड्स ए कार, अदर गोट्स। एक कंटेस्टेंट सिलेक्ट 1 डोर, उसने ये डोर सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो बाकी 5 दरवाजे ये जो बचे मेरे भाई, बाकी जो 5 दरवाजे बचे, क्या हुआ ये
ये बाकी 5 दरवाजे बचे, इनमें कार होने की संभावना कितनी है? 5/6 है। होस्ट को पता है कि हर डोर के पीछे क्या है, अब वो 2 डोर ओपन कर देता है। उसने इसमें से 2 डोर ओपन कर दिए, मान लीजिए ये ओपन कर दिया गोट वाला उसने, और ये वाला डोर ओपन कर दिया गोट वाला। अब आपके 3 डोर रिमेनिंग जो है अनटच्ड हैं ये वाले। अगर कंटेस्टेंट स्विच करता है अपनी चॉइस, तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी कि 5/6 प्रोबेबिलिटी इन 3 दरवाजों में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी एक में स्विच करोगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 का 1/3, यानी कि 5/18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो, क्या हमारी बात समझ आ चुकी है? 7 दरवाजा इन ए गेम विथ 7 डोर, एक डोर है सॉरी एक गेम है 7 डोर्स का। एक कंटेस्टेंट उसमें एक डोर चूज करता है, होस्ट को पता है। द होस्ट ओपन 2 डोर विद गोट्स। होस्ट 2 डोर ओपन करता है गोट्स वाले। कंटेस्टेंट के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार विल बी, कार जीतने की संभावना क्या होगी मेरे भाई? हायर इफ ही स्विच, हायर इफ ही डज नॉट स्विच, इक्वल इन बोथ केसेस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी मैंने बताया कि कोई भी इस तरह का सवाल आए, अगर आप स्विच करोगे तो स्विच करने पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो यहां पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हायर इफ ही स्विचेस। समझ में आ गई बात? आप बोलो कि जी सर बहुत बढ़िया। आगे, और मेरे प्यारे भाई आखिरी सवाल लेते हैं इसका, इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू फेस 8 डोर्स, 8 डोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 डोर्स। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। अब एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरियां हैं। यू पिक 1 डोर, आपने ये वाला डोर पिक किया मान लीजिए, तो इसमें कार होने की संभावना 1/8 है। तो बाकी रिमेनिंग 7 डोर्स हैं, इनमें कार होने की जो संभावना 7/8 है, प्रोबेबिलिटी 7/8। मोंटी हु नोज व्हाट्स बिहाइंड हिज डोर, मोंटी को पता है कि भाई हर डोर के पीछे क्या, वो 3 डोर ओपन कर देता है विद गोट्स। मान लीजिए मोंटी ने इसमें से 3 डोर ओपन कर दीजिए, ये गोट वाला, ये गोट वाला, ये गोट वाला, ये 3 डोर ओपन कर दिए। तो बाकी 4 डोर बचे, ये 4 डोर बचे। अब आपके पास चॉइस है किसी भी एक डोर पे स्विच करने की। तो अगर आप एक डोर पे स्विच करके जाओगे तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये 7/8 प्रोबेबिलिटी इन 4 दरवाजों में शिफ्ट हो जाएगी मेरे भाई। किसी भी एक पे स्विच करोगे 1 2 3 4 में से, इन 4 अनओपन डोरों में से, तो हर एक डोर पर मेरे प्यार भी स्विच करने पर कार जीतने की संभावना क्या बनेगी? 7/32, 7/32 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी स्विच करने पर। सवाल कह रहा है जीतने की संभावना A/B है, यानी कि A का मान बच्चों 7 हो गया, B का 32 हो गया। A + B पूछा है, 7 और 32 39। ये सवाल है प्यारे दोस्तों, खत्म। इसी के साथ मेरे भाई एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया मेरे भाई, परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, कार पियर्सन कोफिशिएंट, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। सब कुछ मैंने, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता मेरे भाई, मुझे कि कोई नई चीज आए एग्जाम में और मैं वो आपको ना बताऊं। तो ये प्लेलिस्ट अब पूरी हो चुकी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई जो हम पुराना पढ़ा चुके हैं वो तो आपको करना ही करना, उसका रिवीजन करते रहिए। नए कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा दूंगा, और ये 10 वीडियो में मैंने एसएससी के सारे नए कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। और ये मेरे प्यारे भाई मैं नए पैटर्न पर बेस्ड डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं। ये मॉक टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 3 मॉक टेस्ट हम आपको और करवाएंगे मेरे भाई। 250 बेहतरीन नए सवाल आपके पास इकट्ठा हुए करने के लिए। जो मैंने आज पढ़ा है इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे साथ साथ डलवा दूंगा, तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इन सभी सवालों की पीडीएफ मिल जाएगी। मोंटी हॉल प्रॉब्लम का सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और भी कुछ चीजें अगर मुझे नहीं लगती हैं मेरे भाई इंपॉर्टेंट कि यार ये भी आ सकता है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बहुत इजी तरीके से और आप इसके सवालों को चुन चुन के पेपर में करोगे अब, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। कमेंट जरूर करिए कि आपको पढ़ के कैसा लगा। धन्यवाद।